Hello everyone, welcome back to our channel Trading Friday. Myself Manish Rani and I'm a chartered accountant and a CFA by profession. लास्ट वीडियो हमने सीखा था एग्जैक्टली ऑप्शन ग्रीक क्या होते हैं, डेल्टा क्या होता है, थीटा क्या होता है। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपका वेगा क्या होता है और आपका गामा क्या होता है और इनका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। सो प्लीज़ मेक श्योर टू वॉच द फर्स्ट पार्ट एज वेल। चलिए फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं एग्जैक्टली आपका वेगा होता क्या है। देखिए सिंपल भाषा में बोलूँ तो वेगा का मतलब होता है डर। ठीक है, अब डर कैसे नापे कि आपको कितना डर लग रहा है, इसकी कोई सीमा है क्या? इसकी कोई सीमा ही नहीं है। फिर भी एक इंडेक्स है जिसके थ्रू आप देख सकते हैं, वो है विक्स। ठीक है, विक्स बोल दीजिए। इंडिया के अगर मैं इंडिया की बात करूं तो आप इंडिया विक्स देख सकते हैं। ठीक है, ये होता है डर। अब सपोज कीजिए आपने कोई पोर्टफोलियो है आपके पास, कोई 10 लाख का आपके पास पोर्टफोलियो है और आपको ये पता है कि मार्केट नीचे जा सकता है। कितना नीचे जा सकता है ये आपको नहीं पता, आपको इतना पता चल चुका है कि अब यहाँ से मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे जाने वाला है। तो आपको क्या लग रहा है? एक डर लग रहा है मन में कि मेरा जो 10 लाख है वह जीरो हो सकता है। आप क्या करेंगे? हेज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे? उसको हेज करेंगे। ध्यान रखिए, हमने ऑप्शन की जो एक वीडियो उसमें ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि ऑप्शन का पर्पस क्या होता है, कि आप हेजिंग कर रहे हैं, क्या आर्बिट्राज कर रहे हैं या फिर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो इस केस में आप क्या कर रहे हैं? हेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे को हेज कर दो, मेरे ये 10 लाख रुपए कैसे भी कर कर बच जाए। तो आप क्या करेंगे? पुट बाय करेंगे। ठीक है, आप फटाफट से क्या कर लेंगे? पुट को बाय कर लेंगे। आप ये नहीं देखेंगे कि पुट 100 रुपये का आ रहा है, इन द मनी है, आउट ऑफ द मनी है, उसका डेल्टा क्या है, गामा क्या है, ये सब नहीं देखेंगे। आप बोलेंगे जो भाव आ रहा है फटाफट से दे दे। ठीक है, तो इसके केस में होगा क्या? जितने भी बायर होंगे वो फटाफट से यहाँ आएंगे और फटाफट से यहाँ से आपका पुट बाय करते जाएंगे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द थिंग्स कि ITM है OTM में कुछ नहीं है, बस फटाफट से उसको बाय करना होता है उसके केस में। इसलिए बोलते हैं कि जो वेगा होता है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि देखिए डर का कोई अंत नहीं है। आपको कितना भी डर लग सकता है, बहुत ज़्यादा भी लग सकता है, बहुत कम भी लग सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। जब तक आपको डर लगता रहेगा आप तेज़ी से पुट बाय करते रहेंगे और होगा क्या? इससे ऑप्शन की प्राइस रातों रात हवा में पहुंच जाएगी, बिल्कुल रॉकेट पहुंच जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा? कुछ लोगों ने ऑप्शन सेल कर रखा होगा, उन्होंने दिमाग लगाया होगा कि 2 दिन बाद एक्सपायरी है, मैं 50 रुपये खा लूँगा, मेरा डेल्टा तो है ही नहीं इसमें, क्योंकि OTM है तो डेल्टा भी नहीं है, तो मेरे लिए फेवरेबल सिचुएशन है, मैं यहाँ से कमा लूँगा। वो रातों रात काफ़ी ज़्यादा लॉस में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑप्शन की प्राइस और रातों रात बढ़ गई। डेल्टा ने तो बढ़ा ही नहीं, थीटा ने तो बढ़ा ही नहीं, बढ़ाई किसने? बढ़ाई वेगा ने। इसीलिए बोलते हैं अगर आप ऑप्शन सेल करते हैं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है, लेकिन जब ऑप्शन बाय करते हैं तो आपको भारी नुकसान नहीं होता है। ये पावर होती है वेगा के पास, ये कुछ भी कर सकता है। वेगा आपको रातों रात करोड़पति भी बना सकता है। कैसे बना सकता है? फॉर एग्जाम्पल आपने ऑप्शन बाय कर रखा था, रातों रात वेगा बढ़ गया, रातों रात सपोज कीजिए कोई भूकंप आ जाता है या फिर कोई वॉर छिड़ जाती है या कुछ ऐसा इवेंट आ जाता है जिसके कारण से लोगों में पैनिक हो जाता है और आपने उससे पहले ऑप्शन बाय कर रखा था, आपको पता चल गया था ऐसा होने वाला है, तो आप रातों रात इसमें अमीर भी बन सकते हैं। दूसरा अमीर बनने का तरीका क्या हो सकता है? जब ये इंडिया विक्स रॉकेट हो चुका है, या इंडिया विक्स की बात करूँ या वेगा रॉकेट हो चुका है, उसी टाइम पर आपने बोल दिया कि अब यहाँ से और नहीं जाएगा, अब मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ। तो ये क्या करता है? ये ऐसे नीचे नहीं आता, 1 2 ऐसे नीचे नहीं आता, ये नीचे आएगा यू। जैसे ऊपर क्या है वैसे नीचे आएगा। वेगा का यही होता है, विक्स तेज़ी से ऊपर जाता है, तेज़ी से नीचे आता है, यही होता है वेगा की पावर। इसीलिए हमने पहले भी आपको बोला था, कोई भी आपसे पूछे कि सबसे पावरफुल ग्रीक क्या होता है, आपको बोलना है वेगा, क्योंकि ये कुछ भी कर सकता है। और जो ऑप्शन सेल करते हैं वो इससे हमेशा सावधान होकर रहें, क्योंकि ये कुछ भी कर सकता है। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल ले लेता हूँ। सबसे जो बढ़िया एग्जांपल कोविड का ही है। कोविड की बात कर लूँ तो जो इंडिया विक्स है, इंडिया विक्स जो नॉर्मली जो डर का इंडेक्स है वो किस में चलता था? 13 से 15 के बीच में। ये आपका इंडिया विक्स है 13 से 15। कोविड के टाइम पर आप गैस कीजिए कहाँ चला गया था? ये चला गया था रातों रात। ठीक है, 1 या 2 दिन के अंदर ही चला गया था। किस लेवल पर चला गया था? सीधा जाके चला गया था 80-90 पर। ठीक है, 13 से कितना चला गया?
80 तक, ठीक है, लगभग 8 गुना 9 गुना चला गया। ऑप्शन के प्राइस भी रातों रात 9-10 गुना हो गया। 300 की प्राइस 3000 तक चली गई, 100 की प्राइस 1000 तक चली गई। वो तो ओटीएम थे, उनका तो थीटा डीके होने वाला था, उनका तो डेल्टा ज़ीरो था, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे का कारण था वेगा। मार्केट इतना ज़्यादा नहीं गिरा, लेकिन क्योंकि विक्स बढ़ गया, क्योंकि पैनिक बढ़ गया, इसीलिए इसकी पावर बहुत तेज़ होती है। और ये बहुत तेज़ी से आपने इसको, जिन्होंने बाय कर रहा होगा उनको प्रॉफिट होगा, जिन्होंने सेल कर रहा होगा उनको बहुत बढ़िया लॉस होगा उस टाइम पर। इसीलिए कभी भी इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, ठीक है। ये था वेगा की कहानी। एग्जैक्टली लाइव मार्केट में भी हम इसको डिस्कस करेंगे वेगा को, कि लाइव मार्केट में आप कैसे देखें, कैसे एनालिसिस करें, यहाँ तक कि वेगा पर स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं। देखिए, जो बड़े बड़े फंड हाउसेस होते हैं ना, या जो बड़े बड़े जो ट्रेडिंग करवाते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ ट्रेडिंग करवाती हैं, वो वेगा पर ही करवाती हैं। अब वो एग्जैक्टली कौन सी स्ट्रेटेजी में प्ले करती है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में आने वाली वीडियो में सिखाएंगे आपको। अब हम डिस्कस करेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसके बाद होता है गामा, ठीक है। गामा पर जाने से पहले अगर आपने हमारी स्ट्रीम को लाइक नहीं करा है, देन प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, बिकॉज वी आर एट द इनिशियल स्टेज एंड वी रियली नीड योर सपोर्ट। और यूट्यूब का एल्गोरिथम ये बोलता है अगर आप एक लाइक करेंगे तो ये 10 नए लोगों को दिखाएगा। सो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अब फटाफट से चलते हैं गामा की ओर। देखिए, डेल्टा आपको पता है, डेल्टा का क्या मतलब होता है? चेंज इन अंडरलाइंग प्राइस। अंडरलाइंग को मैं ले लेता हूँ निफ्टी, ठीक है। निफ्टी की प्राइस में चेंज होने से मेरे ऑप्शन की प्राइस में कितना ज़्यादा चेंज आएगा, वो कौन डिसाइड करता है? डेल्टा। वापस सुनिएगा, निफ्टी की प्राइस में चेंज होने से डेल्टा में कितना चेंज होगा? ऑप्शन में चेंज नहीं होगा, डेल्टा में कितना चेंज होगा वो कौन डिसाइड करता है? गामा, ठीक है। डेल्टा, देखिए, ऑप्शन का डेरिवेटिव कौन है? ऑप्शन का डेरिवेटिव कौन है? डेल्टा है। डेल्टा का डेरिवेटिव कौन है? गामा है। तो गामा को बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? सेकंड डेरिवेटिव। आपने नोटिस करा होगा, देखिए, अगर सपोज कीजिए आपका डेल्टा चल रहा है 0.3 के आसपास, ठीक है। अब क्या हुआ? 50 रुपये से आपको मार्केट बढ़ गया, ठीक है। मार्केट बढ़ा है 50 रुपये से। अब उसके केस में आप क्या करेंगे? 50 दिए, 5 दिए, 15, ठीक है। 15 रुपये से आपको फ़ायदा होना चाहिए। जनरल गणित यही बोलती है। आपको फ़ायदा कितने से होता है? 17 रुपये से। ये 2 रुपये एक्स्ट्रा कहाँ से आया? ये 2 रुपये किसने दिया इसको? ये 2 रुपये दिया गामा ने। क्योंकि जैसे जैसे ऑप्शन इन द मनी जाता जाता है, वैसे वैसे ये 0.3 से 0.31, 0.32, 0.5, 0.6 बढ़ता जाता है। अब किस स्पीड से बढ़ेगा, किस गति से बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड आपका करता है गामा। इसीलिए गामा को भी बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। क्योंकि लोग क्या बोलेंगे? डेल्टा तो 0.3 का ही है, मार्केट तो 500 पॉइंट गिर गया, मुझे तो 150 का ही लॉस होगा, मैं तो आज ये जूम करके चल रहा हूँ। अब कल हुआ क्या? मार्केट गिर गया 500 पॉइंट और मेरे को लॉस हो गया 400-500 का। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि गामा बैठा है यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव के रूप में, जो क्या कर देता है? डेल्टा को ही चेंज कर देता है। इस 0.3 को ये 0.8 तक पहुँचा देगा। ये पावर होती है गामा में। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस करा था थीटा को और डेल्टा को, जो बहुत ही ज़्यादा जनरल डेरिवेटिव होते हैं। आज मैंने डिस्कस करे हैं वो दोनों ग्रीक जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और जो जिनको लोग काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करके रखते हैं। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आने वाली वीडियो में मैं नो डाउट इन पर स्ट्रेटजी बताऊंगा, इनको लाइव मार्केट में एनालिसिस करके बताऊंगा कि एग्जैक्टली गामा को देखते कैसे हैं, वेगा को कैसे देख सकते हैं, डेल्टा और थीटा को कैसे देखते हैं। वो सारी चीज़ें हम डिटेल में लाइव मार्केट में दिखाएंगे। बट आज के लिए, यहाँ तक कि आज के लिए हम इतना ही रखते हैं कि थोड़ा बहुत आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए कि एग्जैक्टली गामा, डेल्टा ये सब होते क्या है। तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने का आज कोशिश किया था। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कमेंट करके यार हमें ज़रूर बताइए। हम कोशिश करेंगे उसका जल्द से जल्द रिस्पॉन्स देने के लिए, ठीक है। एट द एंड वंस अगेन, अगर आपको ये स्ट्रीम पसंद आता है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।